साइबर पुलिस द्वारा लगातार लोगों को जागरूक और सजग रहने की अपील की जाती है और साइबर ठगी से बचने के तमाम तरह के उपाय बताए जाते हैं। बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और साइबर ठग जो हैं लोगों को लाखों का चूना लगाकर वारा न्यारा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में साइबर अपराध का एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां धनबाद में पहली बार तथाकथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की गई बड़ी साइबर ठगी का खुलासा धनबाद पुलिस ने किया है। मामला टुंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले सेवानिवृत्त टीचर का है, जिनसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए धनबाद पुलिस ने तत्काल एसआईटी का गठन किया। जांच के क्रम में पुलिस ने मध्य प्रदेश से अरुण अहिरवार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी से एक बड़े साइबर ठग के सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि आरोपी खुद को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताकर लोगों को डराता था और उन्हें कॉल और व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल अरेस्ट में होने का झांसा देता था। पीड़ित को 2 दिनों तक मानसिक दबाव में रखकर उससे लगातार पैसे ट्रांसफर करवाए गए हैं। इसके बाद पीड़ित ने सीधे पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सूचना मिलते ही धनबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यही बात सामने आई कि यह गिरोह केरल, कर्नाटक सहित कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और गिरोह के से जुड़े अन्य सदस्यों और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। ग्रामीण एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह के कॉल, वीडियो कॉल या संदेश के जरिए खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताने वाले सतर्क रहें और ऐसे मामले में तुरंत नजदीकी थाना या साइबर पुलिस संपर्क करें ताकि बड़ी ठगी से बचा जा सके। पिछले 8 तारीख को साइबर थाना में कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था, जिसमें टुंडी थाना के रहने वाले सेबेस्टियन होरो के द्वारा ये बताया गया कि किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर ठगी की गई है और ठगी करने का जो एमओ था उसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था, जिसमें कि उसको सीबीआई और ईडी के अधिकारी बताकर उससे ठगी कर ली गई थी और इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ईडी और सीबीआई के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया है। जिसके पश्चात जब उनके एक बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई, उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। सबसे पहले वो सीनियर एसपी सर के ऑफिस में गए, वहां से सर के द्वारा उनको यहाँ पे आने के लिए बुला गया, जिसके पश्चात तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके 8 तारीख को उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। एसआईटी टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए, एक एएसआई भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसके खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रेकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके लेके आए। रकम कितना था सर? रकम टोटल 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें कि इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए थे। डिजिटल अरेस्ट किस तरह से किया गया था, उसको क्या कहा गया था? डिजिटल अरेस्ट करने का जो एमओ था उसमें इनके कई डॉक्यूमेंट्स भेजे गए जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ईडी के और सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें कि इनके नाम को दिखा के यह बताया गया था कि इनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और इसका अरेस्ट वारंट उसके पास था। अरेस्ट वारंट में बेसिकली उनके पास इनके आधार कार्ड की डिटेल थी, जिससे कि इनको ये विश्वास हो गया कि हमें सच में अरेस्ट कर लिया गया है। आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड के बारे में पैन कार्ड की डिटेल्स उनके पास कहीं ना कहीं से पहुंच गई थी, जिसके माध्यम से इनको भरोसा हो गया कि भाई हमें सही में अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़ित कहाँ के रहने वाले हैं सर? पीड़ित टुंडी थाना के रहने वाले। क्या करते थे वो? ये एक टीचर थे, डिनोवली स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इनके जो अकाउंट में राशि रखी गई थी, इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए राशि रखी थी
जिसकी निकासी साइबर ठग के द्वारा कर ली गई। मध्य प्रदेश सिंडिकेट भी है क्या? इसका कोई सिंडिकेट? इनका सिंडिकेट भी है। सिंडिकेट में और लोगों के पीछे भी पुलिस को जानकारी मिली, जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही कर दी जाएगी। एमपी भोपाल से। सर लोकल का कनेक्शन इसका यहाँ पर वैसा नहीं, लोकल कनेक्शन नहीं है। ये सारी टीम बाहर की है, जिसमें मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका और अन्य भी राज्यों की इन्वॉल्वमेंट सामने आएगी। गिरफ्तारी कौन कितने लोगों की हुई? गिरफ्तारी एक ही व्यक्ति की हुई, जिसके खाते में पैसा गया था, जिसने पैसे की निकासी की है। डिजिटल अरेस्ट से रोकने के लिए क्या कुछ आप अपील करते हैं जनता को? क्योंकि जनता में जो है ये मैटर गंभीर था, इसी के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बार बार बताया गया कि इस तरह की कोई भी काम सीबीआई, ईडी या पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक एनफोर्समेंट एजेंसीज में नहीं है। सर जागरूकता कहीं ना कहीं कुछ गैपिंग है, जिसके कारण लोग अभी भी फंस जा रहे हैं रास्ते में। हाँ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली फंसाने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे लगता है कि ये सच में लीगल एजेंसीज के पास ही हो सकती है, जिससे कि भरोसा हो जाता है। इसलिए सभी व्यक्तियों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आपकी ये जानकारी ये लीक हो गई है या इस प्रकार से आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आप घर से नहीं निकल सकते हैं, घर से निकलेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, और पुलिस का नाम नहीं लेते हैं ये लोग, ईडी या सीबीआई का नाम लेते हैं। इस तरह की कोई भी एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती है। सर पैसे की रिकवरी नहीं हुआ है क्या? नहीं, पैसे की रिकवरी इनके पास से जो इनको माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा, उसके बाद जो पश्चात कार्रवाई की जाएगी। और किन्हीं का नाम बताया सर अपने संगी साहब? हाँ, कई लोगों का नाम जो सामने आए सिंडिकेट में, जो डिजिटल अरेस्ट में शामिल लोग हैं, उनके नाम सामने आए, जिनके लिए हमारी छानबीन जारी है। कुल 2 बार में 10.5 लाख रुपए दिए गए क्या? हाँ जी। सर जबकि मोबाइल में जो सीन हुई, हाँ कुछ सर क्या गैपिंग रहा था 10 लाख रुपए देने में? कितना का गैपिंग रहा था? उसने पहले 5 लाख की किस्त दी, फिर अगले 5.5 लाख के आसपास फिर दोबारा भेजे गए थे। कितने देर तक सर अरेस्ट करते हैं डिजिटल अरेस्ट? मतलब 2 दिन तक वो बता रहे, 2 दिन तक उनको अरेस्ट हो गया, और उनको जैसे घर वाले समझा भी रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं, और ये लोगों को विश्वास हो जाता है कि हम डिजिटल अरेस्ट हो गए, हम घर से बाहर निकलेंगे या किसी को बताएंगे तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। इस प्रकार की कोई भी चीज आज के टाइम में नहीं है। सर ये आपके पुलिस कर्मी सर अच्छा काम किया है कि अपने पुलिस कर्मियों को कैसे हौसला अफजाई करेंगे? जितने भी पुलिस कर्मी इस ऑपरेशन में शामिल रहे, उनको जितने भी मैक्सिमम लिमिट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से हो सकती है, उतने पुलिस से रिवॉर्ड दिया जाएगा सभी लोगों को। और यह बहुत अच्छी बात है कि साइबर थाने के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई और तुरंत 8 तारीख को FIR हुई और आज हमने इनको पकड़ लिया गया। सर ये पहला झारखंड का होगा जो डिजिटल अरेस्ट में किसी गिरफ्तारी में वो इतना त्वरित पहला होगा नहीं, यहाँ का तो पहला अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट में गिरफ्तारी हुई है। बाकी इसमें जो अब हम अनुसंधान में लग गए हैं, तो इनके जो भी मास्टरमाइंड होंगे उन तक पहुंचने का हम कार्य करेंगे। यहाँ बता दें कि जो मामले सामने आए हैं, इसमें पीड़ित ने साइबर ठग के अकाउंट में एक बार 5 लाख, जबकि दूसरे बार 5.5 लाख, यानी कि कुल 10.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद फिर साइबर ठगों द्वारा उनसे रुपए की मांग की गई, तब उन्हें शक हुआ कि कहीं ना कहीं वो साइबर ठग का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि आपके खिलाफ वारंट है और तमाम तरह के कागजात भी फर्जी बनाकर, कोर्ट का कागजात फर्जी बनाकर, सीबीआई और ईडी का कागजात फर्जी बनाकर उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजकर डरा दिया गया था, और 2 दिनों तक पूरा मानसिक दबाव बनाकर उनसे ठगी की गई थी। जिसके बाद उन्होंने साइबर पुलिस की शरण ली और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT गठित कर उक्त आरोपी को पकड़ा गया है। लगातार 4 दिनों तक साइबर पुलिस भोपाल में रेकी करती रही। रेकी करने के बाद जैसे ही आरोपी बैंक से पैसा निकालने गया, उसे धर दबोचा गया। पहली बार जब बैंक से पैसा आरोपी ने चेक के थ्रू निकाला 5 लाख, तो इसकी जानकारी साइबर पुलिस को हुई। उसके बाद तुरंत बैंक के मैनेजर को फ़ोन किया गया कि जैसे ही आरोपी फिर अगर दोबारा आता है तो उसे शिनाख्त करके रखे। लेकिन आरोपी इतना तेज था कि दूसरी बार ही पैसा निकाल लिया। लेकिन जब बैंक के CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की धरपकड़ शुरू हुई और धनबाद से गई पुलिस ने आरोपी को घर से दर दबोचा। काफी मशक्कत करनी पड़ी साइबर पुलिस के लोगों को, क्योंकि धनबाद से जो साइबर टीम यहां से गई हुई थी आरोपी को पकड़ने के लिए, 4 दिन से वहां रेकी कर रही थी, और रेकी करने के बाद ही उक्त आरोपी को दबोचा है। जो बातें सामने आई है उसमें ये तथ्य भी सामने आए हैं कि तमाम तरह के लोग अलग अलग क्षेत्रों से साइबर ठगी का लोगों को शिकार बनाकर उनसे पैसे की उगाही करते हैं। यहाँ बता दें कि सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है, ना ही ईडी सीबीआई कभी भी आपको व्हाट्सएप के जरिए कोई वारंट भेजती है। कहीं ना कहीं ये ठग का एक गिरोह है जो लोगों को जानबूझकर गुमराह करके उनसे पैसे की उगाही करता है। मोबाइल में कई तरह के डाटा उत्पन्न रहते हैं, ऐसे में आम लोगों को सिम की जगह ई सिम रखने की ज़रूरत है। अगर आप सिम को हटा देते हैं
और एजेंसी से, चाहे अगर जियो का आपके पास सिम हो या एयरटेल का सिम हो या अलग कंपनी का सिम हो, अधिक तो जो जिस भी कंपनी के सिम हो वहाँ पर प्रतिनिधि से बात करके अपने सिम को हटा दें और सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर दें। उससे आपके डाटा सेव रहेंगे और कहीं भी साइबर आपके डाटा को चुरा नहीं पाएंगे। ऐसे में सजग होने की ज़रूरत है। तमाम तरह की सजगता और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, बावजूद लोग ठगी का शिकार होते हैं। हमें और आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, तभी साइबर ठग से बच पाएंगे। अन्यथा इसी तरह से साइबर ठगी का शिकार होते रहेंगे और साइबर ठग लोगों के धन पर डाका डालने में सफल होंगे। जिस तरह से धनबाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है, ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में साइबर ठग के बड़े गिरोह पर शिकंजा कसा जा सकता है। देखना होगा साइबर ठग पर पूरी तरह नकल कास्ट पाने में धनबाद पुलिस कितना सफल हो पाती है और आम लोग कितना सजग हो पाते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।